प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां गतिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिनवरवसेन जेन निर्देष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। यहाँ द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पढ़ने के लिए नयों को जानना आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ निश्चय और व्यवहार नयों का स्वरूप समझ रहे हैं। निश्चय नय किसे कहते हैं, निश्चय नय क्या विषय करता है और व्यवहार नय क्या विषय करता है। दोनों का विषय एकदम अपोजिट है। देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल निश्चय ने कैसी बात करेगा, वो अभेद को देखेगा, तो व्यवहार ने भेद को। निश्चय ने स्वाश्रित कथन करेगा और व्यवहार ने पराश्रित। निश्चय ने जो द्रव्य है उसके भाव को उसी का कहता है और व्यवहार ने एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का कहता है। निश्चय ने सत्यार्थ कथन सत्य कथन करता है और व्यवहार ने सत्य नहीं भूतार्थ। भूतार्थ मतलब जो विद्यमान है, जो यहाँ सद्भूत का अर्थ है ना, उसको सत्यार्थ भी बोलते हैं, उसको असत्यार्थ बोलते हैं, लेकिन असत्य नहीं। असत्य मतलब झूठ नहीं। व्यवहार का कथन झूठ नहीं है, असत्यार्थ है, वस्तु में विद्यमान नहीं है, लेकिन झूठ नहीं है। जैसे हमने कहा ना, ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, व्यवहार से है, मेरी नहीं है, वास्तव में मेरी नहीं है, कागज की है, पुद्गल की है, लेकिन फिर भी ये पुस्तक मेरी है ऐसा कहना झूठ नहीं है। इसमें मेरा नाम लिखा है, मैं आपके नाम लिखा और आपकी बुक को कहूँ मेरी है, तब तो हो वो झूठ। लेकिन इसको मैं कह रही हूँ किसी अपेक्षा से अपनी, क्योंकि इस पे मेरा नाम लिखा है, इसलिए ये मेरी है। तो यद्यपि एक्चुअल में, वास्तविकता में तो मेरी मतलब जीव से तो बनी हुई है नहीं, पुद्गल की है, तो एक्चुअल के हिसाब से तो ये असत्यार्थ है। लेकिन एकदम ही झूठ हो, जिसे हम झूठ कहते हैं, वो चीज झूठ किसे कहते हैं? देखो, झूठ की एक अलग टाइप की डेफिनेशन। वैसे झूठ किसे कहते हैं बालबोध में? हाँ, वैसा नहीं कहना, जैसा देखा जाना सुना हो या वस्तु का जो स्वरूप है वैसा नहीं कहना। एक दूसरी डेफिनेशन यहाँ इस संदर्भ में कि जिसको बोलने से झूठ का पाप लगे वो झूठ, और जिसको बोलने से झूठ का पाप नहीं लगे वो झूठ नहीं। अब हमने व्यवहार में कहा ये चप्पल मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, तो इसको बोलने से झूठ का पाप वो जो जिस हिसाब से लगेगा मिथ्यात्व का वो अलग है। झूठ का पाप इसको बोलने से नहीं लगेगा। सारी बातें बोलेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा बेटा है, मेरे पति है, ये मेरे माता है, ये जो हम मेरा मेरा कह रहे हैं, ये सब झूठ कह रहे हैं क्या? व्यवहार से कथन है, सत्य नहीं है। वास्तव में आत्मा का मेरा, अपन ने एकत्व भावना पढ़ी है ना, वहां तो ये पढ़ा है सब पराये हैं, तो वास्तव में तो मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जब कहेंगे मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे, तो हमें झूठ बोलने का पाप नहीं रहेगा। दूसरे के मकान को अपना मकान कहें, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, जो ऐसी वाली पिक्चरें होती है ना, इसकी टोपी उसके सर, किसी के भी मकान को दिखा के कहते हैं ये मेरा घर है, अच्छा बंगला दिखा के, उसको बोलने में क्या लगेगा? झूठ का पाप। लेकिन अगर हम अपने घर को अपना घर कह रहे हैं तो उसको बोलने में झूठ का पाप नहीं लगता। वो क्या है? व्यवहार नय का कथन है। मिथ्यात्व तो अगर हमारी मान्यता, हम उसको अपना मानते हैं, तो वो मिथ्यात्व का पाप वो अलग चीज है, कहने में आएगा। अगर उसको अपना मानते हैं कि वास्तव में ये मेरा है, तो है मिथ्यात्व। कहने में ज्ञानी नहीं कहेंगे, भरत जी कहेंगे 6 खंड मेरा है, क्या कहेंगे?
कोई पूछेगा भरत जी से अपना परिचय दो, तो क्या बताएंगे? 6 खंड का स्वामी हूँ, यही कहेंगे ना। 96,000 रानियों का पति हूँ, यही कहेंगे ना। फिर क्या कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे कहेंगे। अपने जो अपना है, अभी अपने से कोई पूछे भी आपके घर में क्या काम है, क्या बिजनेस है, तो जो होगा वही तो बताएंगे ना। अब जिसके जैसा होगा, बड़ा छोटा जो भी दुनिया में कहा जाता है, वो एक्चुअल तो बताएंगे ना। तो वो एक्चुअल बता रहे हैं, तो वो व्यवहार से, एक्चुअल मतलब जो है अभी चल रहा है, तो व्यवहार से कह रहे हैं। हर समय निश्चय कथन नहीं चलेगा। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, देह और आत्मा निश्चय से भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। अभी डॉक्टर के पास जाओ, तबीयत खराब हो जाए जब, फिर क्या कहो? मेरे सिर में दर्द है, ये कौन सा कथन है, निश्चय का कि व्यवहार का? नहीं, अब आप हम तो व्यवहार तो झूठा है साहब, व्यवहार का तो अपने कथन करना ही नहीं चाहिए, झूठा है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर के पास जाके कि मेरे पड़ोसी के सिर दर्द हो रहा है, क्या कहेंगे? शरीर मतलब पड़ोसी, तो वो डॉक्टर के पड़ोसी को भेजो, तुम क्यों आए हो? वो क्या कहेगा? जीव को थोड़ी ना हो रहा है, शरीर को हो रहा है। बुखार में गर्म कौन होता है? जीव की शरीर। तो क्या कहेगा कि मेरा शरीर या मेरा पड़ोसी गर्म हो रहा है, चलो देख लेना। तो डॉक्टर बोलेगा कि पहले यहाँ का इलाज कराओ, यहाँ का तो बाद में कराना। क्या बोलेगा डॉक्टर कि पहले अपने दिमाग का इलाज कराओ, क्या कह रहे हो? ऐसा उदाहरण पहले युगल जी थे एक विद्वान, अपने नाम सुना होगा अपने, पोता वाले। तो ऐसे कहते थे, इसको जिसको ज्यादा ऐसा रहता है ना, भाई हमको तो व्यवहार काम में नहीं लेना, बोलना ही नहीं, तो डॉक्टर के पास गया, मेरी पर्याय को बुखार आया, ऐसे बोला। तो डॉक्टर ने, उसकी पत्नी का नाम होगा पर्याय, तो अपनी पर्याय को लेकर आओ साथ, बुखार तो उसी का देख लूंगा ना। ऐसे हम निश्चय कथन तो व्यवहार का होता है, श्रद्धा निश्चय की होती है। कथन में व्यवहार का ही कथन किया जाएगा। कोई अपने घर आए और कहे कि देखो ये घर तो हमारा ही है, निश्चय से आप इसको अपना घर मत मान लेना ऐसा बोलेंगे किसी को? फिर ये कहेंगे अपना ही घर समझिए, आराम से बैठिए, ये कहेंगे। निश्चय तो कुछ और है, व्यवहार ये आप तो मायाचारी हो, ये मायाचारी नहीं है, ये लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है, इसका नाम मायाचार नहीं है। व्यवहार का कथन व्यवहार के हिसाब से होता है, लेकिन मान्यता निश्चय की निश्चय के हिसाब से। देखिए, आप लोगों ने देखे कि क्या सिमिलैरिटी है, कल अपन ने बात की थी, देखे किसी ने? लिखे? देखिए, मिलाना भी आप अपन करते हैं बात। तो ये बोर्ड क्या दूर हो जाता है ना, तो वो आप लोग सारे इधर रह जाते हैं, तो मुझे लगता है तो यहाँ रखूँगा। यहाँ आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, आप बीच में आ गए। देखिए इधर अपन व्यवहार नहीं की, पहला नाम क्या है? नहीं, वो इसमें आवाज नहीं जाएगी फिर, नहीं बस
बस बस बस। पहले का नाम क्या है? चार में से पहला पूरा उपचरित उपचरित असद्भुत। भी पहले दो भेद करेंगे। नहीं, अभी मैं चार नाम लिख रही हूँ, इसलिए फिर उधर निश्चय नहीं के चार लिखूंगी। फिर अपन मिलाएंगे। अच्छा। दूसरा क्या है? अनुपचरित अनुपचरित असद्भुत असद्भुत व्यवहार व्यवहार नहीं। तीसरा उपचरित सद्भुत व्यवहार सद्भुत व्यवहार नहीं। चौथा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। अब इधर लिखे अपन ने निश्चय की। पहला क्या नाम? 5 नंबर आ गए। नहीं, परम से नहीं, नीचे से चलेंगे, इधर से ऊपर आएंगे तो पहला आ गया अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय में फिर एक के शुद्ध निश्चय में फिर साक्षात शुद्ध निश्चय में और परम। वो ऐसे चलेगा तो जैसे बाहर से अंदर आते 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 फिर एकदम, हाँ, इस तरह से। या तो इसको फर्स्ट रखें तो ऐसे आएंगे, ये लास्ट हो जाएगा, या फिर ज्यादातर ऐसे ही चलता है कि इसको पहला। ये अशुद्ध, हाँ, अशुद्धता से हम शुद्धता की तरफ जा रहे हैं, ये क्रम हो गया इनका। क्रम का एक तरीका हो गया ना कि अशुद्ध, ये बाहर वाला ज्यादा अशुद्ध है इस हिसाब से। अब ये किसको विषय बना रहा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कि जो वस्तु सत्ता में नहीं है, हाँ, भिन्न क्षेत्रवर्ती और पृथक संयोगों को, जो दूर के हैं। यानी कि अपन उदाहरण लिख लेंगे कि स्त्री, पुत्र, मकान आदि। ठीक है, हाँ। अनुपचरित सद्भुत किसको विषय बना रहा है? ये उदाहरण लिखे अपन, उदाहरण। हाँ, शरीर को और कर्मों को, शरीर और कर्मों। ठीक है। अब ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने किसको विषय बना रहा है? जो सत्ता में नहीं, जो सत्ता में है, सत्ता में है, उसमें संश्लेष का काम इधर हो गया, उसमें हो गया। संश्लेष तो ऊपर वालों में विकारी पर्याय। हाँ, अल्प विकसित और विकारी पर्याय। सद्भुत आ गया ना, तो अल्प विकसित आप अल्प विकसित और विकारी तो अपन उसमें लिख लिया। अपन तो उदाहरण लिख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखे ना अपन ने, तो ये किसको विषय बनाएगा कि नहीं, शरीर और कर्मों को तो हमने बना लिया। क्रोध, हाँ, क्रोध आदि और मुनिराज और सम्यक दृष्टि, हाँ, सम्यक दर्शन। महावीर भगवान के जीव ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट किया। ये कौन से नय का कथन हुआ? उपचरित सद्भुत। शेर ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अलग अलग करके कह रहे हैं, शेर ने सम्यक दर्शन प्रकट किया। और एक हमने कहा सम्यक दृष्टि, वो शेर सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि कहेंगे तो चला जाएगा। अभी ऐसे मिलाएंगे अपन, इसलिए एक बार उदाहरण लिख लेते हैं। सम्यक दर्शन तो आएगा इसमें, हाँ, सम्यक दर्शन, मुनिराज, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि बोलेंगे तो वो निश्चय में चला जाएगा, इसलिए सम्यक दर्शन वाला ऐसे करना है इसको। सम्यक दर्शन वाला, मुनि दशा वाला, ऐसे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसीलिए अभी मैं बता रही हूँ कि कहीं ये भी चलेगा, कहीं वो भी चलेगा। जहाँ एक से न लग रहे हैं, वहाँ अगर निश्चय बोलेंगे तो वो वाला निश्चय लग जाएगा, वहाँ व्यवहार बोलेंगे तो ये वाला, हाँ, क्रोध वाला, ऐसे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खाली मुनि
वो देखना पड़ेगा पूरे सेंटेंस में। और दूसरी बात, नए किसे कहते हैं, हमने सबसे पहले देखा था नए की डेफिनेशन। हाँ, ज्ञानी के अभिप्राय को नए कहते हैं। ज्ञान यानी जो वक्ता है, जो कह रहा है, वो किस अभिप्राय से कह रहा है, तो वो जिस चीज को पे वजन दे रहा है उस हिसाब से एक ही लाइन है, उसी में हम निश्चय ने भी लगा सकते हैं, उसी में हम व्यवहार ने भी लगा सकते हैं, पर हमारा वजन किस चीज पे है। कई जगह ऐसे मिलेंगी लाइन्स कि वहाँ दोनों ने अप्लाई हो सकते हैं, बस दोनों में मतलब है कि या तो ये वाला लग जाएगा या वो वाला लग जाएगा। इनमें भी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एक ही लाइन में दोनों बातें आ रही है, लेकिन हम किस चीज़ को, क्योंकि अपन ने कहा ना पूजा की लाइन में, छाटो बत्ती की लाइन में, तो एक ही लाइन में दोनों तरह की बातें आ रही है, लेकिन हम किसको हाईलाइट कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है कि हम किस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो हम अगर भेद को हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक संग्रह ने और व्यवहार ने पढ़ा था, ख्याल में आप लोगों को, जीव के भेद प्रभेद किए, तो जीव के जब भेद प्रभेद किए तो व्यवहार ने में चला गया, और ऐसे जीव जब द्रव्यों के भेद करते हैं तो वो जीव खुद व्यवहार में चला जाता है। तो हाँ, अभी हम किस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, वो बात यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी। इसलिए इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट तो इसमें लगेगा जरूर कि इसको विषय कर रहा है कि इसको विषय कर रहा है, लेकिन वो निश्चय में, क्योंकि जो ये नीचे ये जो शुरू के 3 निश्चय हैं, ये इसके आगे सब व्यवहार है। इस 8 नंबर के आगे सातों के सातों ही व्यवहार है। इसलिए वो वजन का फर्क पड़ता है कि किसका कितना वजन है, कौन उस बात को कह रहा है। देखो अपने घर में भी या अपने आसपास भी अगर ऑफिस वगैरह हैं या इस तरह के, तो कौन उस बात को कह रहा है, देश के संबंध में भी देखें, बात का वजन, व्यक्ति का फर्क पड़ता है कि ऑर्डर निकला है तो किसने कहा है। हम किसी को भी, अभी हमारी बात का कोई वजन ही नहीं होता, हम मंदिर में किसी को कुछ कहें चलती ही नहीं, अपना वजन ही नहीं है। अब मंत्री अध्यक्ष कहें तो उनका वजन है, तो वो जिसका जितना वजन है उस हिसाब से उन नयों की भी उतनी वैल्यू है, किस नए का कितना वजन है। इसलिए ये मकान दुकान को अपना कहना, इसका क्या वजन है, 1 नंबर का है, सबसे लोअर है, 1 नंबर मतलब टॉप नहीं, सबसे नीचे वाला, इसका कितना वजन है, अपना कह रहा है इन बातों को, इसका कोई खास वजन नहीं है, तो उसको उतना ही समझना, उसको उतना ही वेटेज देना जिसका जितना वजन है। चपरासी की बात का कितना वैल्यू होगी, तो चपरासी जितनी होगी वो ठीक है, ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं दे, इस तरह से। तो ये क्रोध वाला जीव, सम्यक दर्शन वाला जीव, मुनि दशा वाला जीव, इस तरह से ये कहेगा उपचरित सद्भूत व्यवहार है। तो ये विकारी पर्याय भी आ गई और अल्प विकसित पर्याय भी इसमें आ गई, यानी इसको एक शब्द में कहें तो साधक दशा की पर्याय। जैसे हम कहें कि देवगति में उत्पन्न होते ही सम्यक दृष्टि जीव था, देवगति में उत्पन्न होते ही उनको अवधि ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से राजा श्रेणिक मर के नरक में गए, शायद सम्यक दृष्टि थे, वहाँ नरक में उत्पन्न होते ही उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये हमने कहा। तो अभी कौन से नय का कथन है, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार है, क्योंकि अवधि ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान प्रकट, समय की है ना, शायद समय पे चल रहा है उनका, तो अवधि ज्ञान में उनका कुअवधि होगा कि सुअवधि होगा, सुअवधि होगा, तो ये सब चला जाएगा। असर उनको शायद समय दर्शन प्रकट हुआ, राजा श्रेणी के जीव को महावीर भगवान के समक्षण में शायद समय दर्शन प्रकट हुआ, या उन्होंने शायद समय दर्शन प्रकट किया। कौन से नय का कथन है, उपचरित सद्भूत व्यवहार, ठीक है। और फिर कहें कि वो शायद सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक में गया, शायद सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा कहा, तो फिर वो अभेद करके कहा तो वो निश्चय में चला जाए। अभी इसके भी उदाहरण लिखते हैं, फिर आ जाएगा, पहले उसके भी उदाहरण लिखते हैं। अब अनुच्छेद सद्भूत व्यवहार के क्या उदाहरण आएंगे, क्या क्या था इसमें, गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्याय, है ना। तो केवल ज्ञान वाला जीव, देखो अब एक आपको उदाहरण देती हूँ। हाँ, अरहंत, वही बात है। हाँ, और ये तो आगे अपने पूर्ण विकसित पर्याय, सिद्ध पर्याय, सिद्ध दशा, ये तो पूर्ण विकसित हो गई। गुण भेद यानी आत्मा में
ज्ञान दर्शन, अनंत नहीं, अनंत तो इसमें आ जाएगा, वैसे इसी में आएगा वो भी, लेकिन वो जाएगा पूर्ण विकसित पर्याय में। मुझ में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, वो अनंत ज्ञान तो पूर्ण विकसित दशा है, और मुझ में ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, वो गुण भेद में जाएगा। एक शब्द आगे पीछे करने में भाव बदल जाएगा। जैसे मेरे माइंड में एक उदाहरण आया था, लेकिन स्किप हो गया। हाँ, महावीर मुनिराज को, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता दूं। समझ लीजिए कौन से वृक्ष के नीचे, उनको शाल वृक्ष के नीचे, कोई भी वृक्ष का नाम समझ लेते हैं अपन, जो भी हो, उनको शाल के वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्रकट हुआ। महावीर मुनिराज को, महावीर भगवान को, भगवान भी बोल सकते हैं, वैसे मुनि दशा है, महावीर भगवान को शाल के वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्रकट हुआ। कौन से ने कहा? अनुपचय सद्भुत व्यवहार ने। क्यों कहा आपने? केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब आपने इसमें क्या हाईलाइट किया? केवल ज्ञान को। और अब मैं कह रही हूँ उस वृक्ष के नीचे, मान लो मैं वृक्ष पे जोर दे रही हूँ, तो वो कौन से में चला जाएगा? फिर ये उदाहरण में दे रही हूँ, एक ही वाक्य में दोनों नए लग सकते हैं। केवल ज्ञान को वाक्य एक ही है, महावीर भगवान को इस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, वाक्य एक ही है, लेकिन अब हम उसमें किस चीज को हाईलाइट करा रहे हैं? हम वृक्ष को हाईलाइट, जैसे जब प्रश्न मंच होता है ना, एक ही वाक्य में दोनों ने लग सकते हैं, वो वक्ता के अभिप्राय पे। जैसे प्रश्न मंच में प्रश्न आया कि महावीर मुनिराज को कौन से वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, तब हमारे वृक्ष हाईलाइट है, तब वो इस नए का कथन चल जाएगा। और जब हम कोई बात बता रहे हैं, केवल ज्ञान की बात, हमारे दिमाग में वृक्ष हाईलाइट नहीं है, तो वो इस नए का विषय हो जाएगा। इसीलिए नया मतलब कोई ऐसा बंधी हुई चीज नहीं है, वक्ता के अभिप्राय को, ज्ञानी के अभिप्राय को नहीं कह रहे, हम किस अभिप्राय से क्या बात कह रहे हैं, वो अभिप्राय। जैसे कभी तो किसी बच्चे को हम कहते हैं पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, और जब वो बहुत ज़्यादा पढ़ता हो तो हम क्या कहेंगे, थोड़ी देर खेल लिया, थोड़ी देर टीवी देख ले, ऐसा भी कहते हैं। तो ये क्या तरीका हुआ? और घर में दो बच्चे हो, एक को तो कहते हैं पढ़ पढ़ पढ़, और एक को कहते हैं थोड़ा घूम ले फिर ले, मिलजुल बातें कर, तो वो कहता है देखो मुझे तो पढ़ने को कहते हो और इसको घूमने फिरने को कहते हो। तो ये उसका अभिप्राय देखा जाएगा। जैसे अपना उसमें प्रायश्चित में उदाहरण आते हैं ना, दो मुनिराज को सामयिक किसी में नींद आई, तो एक को उपवास का प्रायश्चित दिया और एक को भोजन करने का प्रायश्चित दिया। तो उनकी दोनों की शारीरिक स्थिति यानी अभिप्राय क्या उसमें उनका इंटेंशन है, दोनों को एक सी गलती होने पर भी अलग अलग दिया गया। ऐसे ही एक ही वाक्य है, लेकिन हम उसमें क्या अभिप्राय लेके बोल रहे हैं, उसके हिसाब से वो नया बदल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जोर किस बात पे, हम किस चीज़ को मुख्य कर रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं। अब आप सबने उसमें केवल ज्ञान देखा क्योंकि ये प्रकरण चल रहा था, और वृक्ष नहीं, वो नहीं, दोनों बातें। कोई वृक्ष देखता है तो उसको ये दिख जाता है, इस तरह से देखने का नजरिया। उनके शरीर का वर्णन आ गया, तो ये चला जाएगा पहले वाले में। शरीर का वर्णन तो दूसरे में जाएगा, शरीर का वर्णन। और शील गुणागत संयम धारी, तो ये शील गुण आदि इसमें आ जाएगा। मैं आँख से देखती हूँ, कौन से नए का विषय है? मैं आँख से देखती हूँ। उपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित कैसे हुआ? आँख कहाँ है? आँख कहाँ है? अच्छा, आँख शरीर में है ना। अनुपचरित असद्भुत, इसमें दो नहीं लग रहे, कोई जड़ नहीं सम्मी दो लगी। अनुपचरित में आ गया ना शरीर। अभी हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे, व्यवहार का कथन है। मैं ज्ञान से देखती हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ, ये कौन से नए का कथन? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। अनुपचरित, मैं ज्ञान गुण भेद किया ना हमने अपने ज्ञान, ये अनुपचरित ऐसे भेद करके कथन में क्या कर रहे हैं ना, ज्ञान से देखता हूँ, ऐसे भेद कर। जो इसका विषय है वो इसमें भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कथन में फर्क हो, या फिर हमारा अभिप्राय निश्चय का हो तो निश्चय में भी इसको ले सकते हैं। उसके उदाहरण लेते हैं। अशुद्ध निश्चय में क्या करेगा? विकारी पर्यायों से जीव को अभेद करके बात करता है। ये लिखी है ना, तो कल आपने
क्रोधी जीव, रागी जीव, मतलब एक शब्द में कहें तो विकारी जीव, इस तरह से विकारी या अशुद्ध पर्यायों से जीव को अभेद करके देख रहा है, यह अशुद्ध निश्चय है। हाँ, जीव को अभेद करके देखता है। क्रोधी जीव और जितने उदाहरण बनाना चाहो बना सकते हैं, रागी, द्वेषी, मोही, मानी, मायावी, लोभी, जिसमें भी हमारे कथन है, वो सब अशुद्ध निश्चय में हो गए। इसके बाद में एक देश शुद्ध निश्चय में क्या आएगा कि आंशिक शुद्ध पर्यायों से जीव को अभेद करके, सम्यक दृष्टि भी, अनुरति, मावृति, किसका अपोजिट हो गया? क्रोधी जीव। किसका अपोजिट? विकारी जीव। हाँ, ये विकारी, ये एक देश शुद्ध पर्यायों से एक गुण नहीं, आंशिक शुद्ध। अभी हमारी पर्याय पूरी शुद्ध नहीं, भगवान की तो पूर्ण शुद्ध हुई है। अल्पविकसित वाले नहीं हो गया ना, ये इसके सिमिलर है, ये और ये, इसका एक पार्ट इसके सिमिलर है, एक पार्ट इसके सिमिलर है। 5 नंबर और 6 नंबर का जो विषय है वो 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर 2 को ग्रहण कर रहा है, अल्पविकसित और विकारी। तो ये हो गई विकारी और ये हो गई अल्पविकसित। ये दोनों काम है, क्योंकि इधर तो है 3 भेद, 4 भेद, इनके 4 भेद इनके 2 में इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये 2 तो अलग ही बाहर वालों की बात कर रहे हैं, ये 2 तो बिल्कुल बाहर वालों की बात कर रहे हैं। ये 2 भेद इन चारों में समाहित होंगे। वो इसमें किसी अपेक्षा से अपन देखेंगे। समझ में आ रही है बात? मीता, अभी सुनिए, आपने रिकॉर्डिंग सुनी। ये 4 प्रकार के व्यवहार ने, 4 प्रकार के निश्चय ने। ये ऐसा कुछ नहीं इनमें मिलाना, लेकिन हम उसके विषय के हिसाब से अपनी सुविधा के लिए उसमें देख रहे हैं, इसका विषय इसमें मिलता है। ठीक है, ये भेद करके कथन कर रहा है, ये अभेद करके कथन कर रहा है। इसको हम सम्यक दृष्टि, अनुरति, यानी मैंने जैसे हम ऐसे कहें 8वें गुणस्थान वर्ती शपथ श्रेणी चढ़ने वाला जीव, ऐसा कहा तो किसमें जाएगा? उपचरित सद्भूत व्यवहार में। 8वें गुणस्थान में शपथ श्रेणी चढ़ने वाला जीव, ऐसा कहा तो कौन से नए का विषय हो गया? उपचरित सद्भूत का। और मैंने कहा उपशम का भी वही बात है, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला भेद करके कहा ना, साधक जो भी है, लेकिन हमने कहा कि 8वें गुणस्थान वर्ती शपथ, 8वें गुणस्थान वर्ती उपशमक, हमने शब्द लिखे हैं ना वहाँ अपने चार्ट में, तो वो चले जाएंगे एक से। हाँ, बस श्रेणी वाला ऐसे करके भेद किया, उसमें चला गया, और उपशमक बोला, शपक बोला, डायरेक्ट अल्पविकसित, इसलिए। यानी कल हमने लिखा था ना, 4थे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक की सारी इसमें चले जाएंगे, 4 से 12 गुणस्थान, और इसमें 1 से 3 गुणस्थान, और इसमें तो 1 से 12 तक सारे आ गए, इसमें तो 1 से 12 पूरे आ गए। उपचय सद्भूत में विकारी भी हैं और अल्पविकसित भी हैं, तो 1 से 3 भी आ गई और 4 से 12 भी आ गई, इसमें ये दोनों आ गए ना, इसमें दोनों आ गए, इसलिए। अब साक्षात शुद्ध निश्चय ने ये पूर्ण विकसित पर्यायों से जीव को अभेद देखता है, केवल ज्ञानी जीव, सिद्ध भगवान, अनंत, ये पूर्ण विकसित पर्यायों से देख रहा है, तो ये किसके में चला जाएंगे? ये इसमें, हाँ, वीतरागी, केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, ये जो भी हमने कहा, तो उपदेशी, ये सब साक्षात शुद्ध निश्चय है का विषय। अब ये जो इसका दूसरा वाला पार्ट है, अनुपचय सद्भूत व्यवहार ने, ये क्या कर रहा है? परम शुद्ध निश्चय ने कैसा देखता है आत्मा को? अभेद, अखंड, गुण भेद से भी रहित, पर्याय भेद से भी रहित, अभेद अखंड जीव संबंध, अभेद अखंड, पर्यायों से पार। पर्यायों से पार मतलब पर्यायों को नहीं देख रहा,
जैसे सोने की चूड़ी है कि चैन है कि अंगूठी है कि क्या है, पर्यायों को नहीं देख रहा। सोना, ऐसे ही मनुष्य है, नारकी है, तिरंज है, देव है, अवस्थाओं को नहीं देख रहा, जीव मात्र को देखा। वो क्या रहेगा? गुणों को, मतलब अभेद अखंड गुण ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन एक एक गुण को अलग अलग करके नहीं बता रहा। ठीक है ना? तो पर्याय को तो देखता ही नहीं है। हाँ, देखो गुण भेद से रहित का मतलब है हमने ठंडाई का ग्लास पकड़ा और हम ठंडाई पी रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। कोई कहेगा इसमें बादाम है, नहीं। मीठा है, नहीं। क्या क्या होता है, खसखस के दाने हैं, नहीं। सौंफ है, नहीं। बस ठंडाई है, ऐसा वो सब है। लेकिन अभी कुछ मत कहो, अभी तो बोलो मत कुछ भी। विषयों का आनंद भी उसी से लिया जाता है कि अगर वो विकल्प आएगा ना, इसमें ये वो स्वाद जिस समय विकल्प आया वो स्वाद उस समय गया। हाँ, अनुभव इसी से होता है। तो ये जो इसका विषय है ना, परम शुद्ध निश्चय का विषय, उसमें ये भेद कर रहा है। ये जो इसका एक पार्ट तो चला गया इसी में, और दूसरा जो इसका पार्ट है आत्मा विज्ञान है, दर्शन है, गुण है, वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन इसके विषय में भेद कर रहा है। ये कह रहा है अभेद अखंड, बस आत्मा, बस कुछ मत बताओ कि ये गुण है कि ये है, कुछ नहीं, बस आत्मा। और ये कह रहा है आत्मा विज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ऐसा। हाँ, वो इधर चला। तो अभी ये जो एक से लग रही है ना, तीन चीजें अपने को इधर, तीन ने उसे, तो जिनवाणी में हम इसको व्यवहार, अगर कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा व्यवहार से जीव क्रोध का करता है, मैं क्रोध करता हूँ, व्यवहार से मैं क्रोध करता हूँ, तो ये हो जाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार में। और ऐसा भी लिखा मिलेगा व्यवहार से, निश्चय से जीव क्रोध का करता है, तो वो कौन सा निश्चय होगा? चारों निश्चय में से अशुद्ध निश्चय। ऐसे समझना, निश्चय से क्रोध का करता कहेंगे तो परम शुद्ध नहीं समझ लेना, साक्षात शुद्ध नहीं समझ लेना, एक देश शुद्ध नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं इज इक्वल्स टू व्यवहार नहीं, तो जितनी भी विकारी क्रिया है वो सब अशुद्ध में चली जाएगी। तो आप समय सार पढ़ेंगे, आध्यात्म के ग्रंथ पढ़ेंगे, वहाँ प्रयोजन से, अपने मतलब से क्रोध का कर्ता भी कहेंगे। क्यों कह रहे हो क्रोध का कर्ता? विकारी पर्याय का कर्ता हमको कह क्यों रहे हो कि हम विकारी पर्याय करते हैं? यदि हम अपने आप को अपने विकार का कर्ता, यानी ये मैं ही कर रहा हूँ, ये नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? मिटाएंगे कैसे? हम पहले ये तो माने हमको बुखार है, डॉक्टर के जाते हैं तो पहले वो डायग्नोस करता है, निदान लिखा होता है उनके स्लिप पे, वो पहले बताता है कोई बीमारी है, और कोई तैयार ही नहीं हो मानने को। अपन डॉक्टर गए, डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है, हम नहीं मानते हमारे कैंसर, और आ जाए बाहर और हम इलाज नहीं कराएंगे, तो क्या होगा? पहले हमको मानना पड़ेगा, तो पहले हमको मानना पड़ेगा ये विकार मुझ में है। जो ये मानेगा ही नहीं मेरे में विकारों में, इलाज कैसे करेगा? पहले हम ये मानेंगे कपड़ा गंदा हो गया तब धोने के लिए डालेंगे ना उसको, हम मान ही नहीं रहे गंदा हुआ तो हम क्यों धोएंगे? तो ये प्रयोजन है कि विकार की स्वीकृति कराना भी जिनवाणी का प्रयोजन है। क्यों? विकार को मिटाने के लिए उसकी स्वीकृति होना भी जरूरी। जैसे अपन बच्चों को कहते हैं तू अपनी गलती तो मान। जो बच्चा अपनी गलती नहीं मानता वो अपने आप को सही, उसकी गलती सुधरती नहीं, मैं सही हूँ, गलती बच्चा हो चाहे अपन भी हो, अगर अपन ने अपनी गलती मानी नहीं तो फिर मैं सही हूँ, तो हम सुधारेंगे कि हम तो सही कर रहे हैं, हमें पता तो लगे गलती का। इसलिए ये नए भी प्रयोजन भूत हैं। इन दो नयों का प्रयोजन अपन ने देख लिया 2 दिन बाद। ये इस नए का क्या प्रयोजन है? विकार को आत्मा का कहने से क्या मतलब है? क्यों कह रहे हो विकार को आत्मा का? राग द्वेष मोह मेरे, लेकिन है हो रहे हैं ना वास्तव में? कहाँ हो रहे हैं? टेबल कुर्सी में तो होते नहीं, जीव में ही हो रहे हैं, मुझ में हो रहे हैं। मेरी गलती है, अपनी गलती मानेंगे तो उसको सुधारेंगे। गलती दूसरे की, मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी, तो मैं क्यों सुधारूंगी? तो पर का आश्रय भी कब लिया कि जब हम अपने स्वभाव को भूले, अपनी गलती तो यहाँ ये गलती तो मानेंगे ना, भाई मुझ में हो रहे, पर के निमित्त से हो रहे, बात सही है, लेकिन हुए तो मुझ में ही है ना। थोड़ा फुंसी हुआ, बुखार हुआ तो इस मेरे ही शरीर में ना, भले ही किसी भी इन्फेक्शन से हुआ। अब ये जो फोड़ा फुंसी हुआ है ना,
ये तो मेरा स्वभाव तो है नहीं, तो ये शरीर का स्वभाव तो है नहीं। बुखार होना शरीर का स्वभाव नहीं है, शरीर का स्वभाव तो 98.4 डिग्री वो रहना है। तो ये तो क्या है कि ठंडी हवा से हो गया, तो मैं क्या करूँ, हवा से हो गया, हवा का इलाज करो। हवा का इलाज करेंगे क्या? इलाज तो इसी में होगा ना। इसको यहाँ स्वीकार करेंगे तब यहाँ इलाज होंगे। भले ही पर्ण में से हुए, पर का इलाज करने से हमारा ठीक नहीं होगा। हम क्या करते हैं, पर का इलाज करते हैं। पर का इलाज, इसको समझा लो, ऐसे ही कहते हैं ना, इसको समझा लो, पहले उसको समझा लो। हाँ हाँ, तो हम पहले मानेंगे तभी तो। जैसे अभी कल परसों एक दिन उदाहरण दिया था ना कि वो कॉफी डुल गई, कपड़ों पे गिर गई, क्यों गिर गई, इसमें धक्का दिया, उसमें कॉफी थी ना। ये विकार अपने अंदर निमित्त भी कब काम देता है, जब उपादान में विकार होने की योग्यता है तब वो निमित्त काम देता है। वो कार्य होता कब, तो कॉफी गिरती क्या, कप में कॉफी भरी थी तब गिरी ना। अगर हमारे अंदर ये विकार होने की योग्यता नहीं होती तो क्यों होते क्रोध मान मारे? अरहंत भगवान को होते हैं क्या? अरहंत भगवान की इतनी विभूति समोषण, उनको जरा सा भी राग होता है, हाँ क्या विभूति है मेरी, उनको होता है। हमारे को तो जरा से में राग द्वेष और थोड़ी कमी रह जाए, महावीर भगवान को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, इंद्र को अकड़ा नहीं है, 66 दिन हो गए, गणधर को नहीं, इंद्रपुति गौतम को लेकर नहीं आ सकता ये। ऐसा उनको, अभी हम होते और हमको ऐसा ज्ञान होता, और लेकिन हम बैठे, मान लो मैं हूँ और आप लोगों को कोई व्यवस्था करनी है और मुझे पता है कि व्यवस्था आपको करनी है, मुझे इस बात का पता है कि उस व्यवस्था से ये काम होगा और वो आप लोग कर नहीं रहे हो, तो मुझे क्या होएगा? क्योंकि अंदर राग द्वेष है, ये कर क्यों नहीं रहे, इनको इतना सा नहीं आ रहा, ये ऐसे कर दें, होगा कि नहीं होगा? महावीर भगवान को क्यों नहीं हुआ समर्षण में? राग द्वेष ही नहीं, राग द्वेष ध्यान में आ रहा था, राग द्वेष ही नहीं, वीतराग का पहले हो गई ना, तब सर्वज्ञता में झलका, तो झलक रहा है, कोई बात नहीं। उनको क्या फर्क पड़ रहा है? दिव्य ध्वनि खिड़की, दिव्य ध्वनि खिल गई, उससे उनको कोई लाभ नहीं, और दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी, उससे भी उनको कोई लाभ। उनके केवल ज्ञान में, उनके अनंत सुख में तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। बहुत सारे मुख केवल होते हैं, उनकी नहीं खिलती, उनकी क्या फर्क पड़ता है? किसी के आनंद में, सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ विकार की स्वीकृति कराई, उनकी भी प्रयोजन है कि पहले अपने को विकार की स्वीकृति तो हो। तो ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने उनको विकार की स्वीकृति करा रहा है। इसी तरह अशुद्ध निश्चय ने भी विकार की स्वीकृति करा रहा है। और साथ में ये भी, क्योंकि विकारी पर्यायों को और अल्प विकसित पर्यायों को भी यही नया विषय बना रहा है। ये जो अल्प विकसित पर्याय हैं, ये वास्तव में उपचरित हैं, मतलब थोड़ी दूर की हैं। आत्मा का एक्चुअल स्वभाव तो ये भी नहीं है। अल्प विकसित दशारूप रहना ये भी आत्मा का एक्चुअल स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचरित है। लेकिन होती कहाँ है? आत्मा में। ये क्रोध मान माया लोग भी कहाँ हो रहे हैं? आत्मा में ही, इसलिए सद्भुत है। लेकिन आत्मा का एक्चुअल स्वभाव नहीं है, ये भी एक्चुअल स्वभाव नहीं है, ये भी एक्चुअल स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचरित है। ठीक है। और व्यवहार है, क्योंकि भेद करके कह रहा है, व्यवहार है और ज्ञान की पर्याय है, कथन की पद्धति है, इसलिए नहीं। उस द्रव्य में उसकी सत्ता है, क्रोध की सत्ता आत्मा में है। स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि की सत्ता आत्मा में नहीं है, इसलिए असद्भूत है। शरीर की भी सत्ता आत्मा में नहीं है। आत्मा में एक क्षेत्रवगाह रूप है, संश्लेष रूप भी है, लेकिन आत्मा के अंदर उसमें घुसे हुए नहीं है, इसलिए असद्भूत है। पर क्रोध तो आत्मा में अनुपचरित, इसलिए कि ये दूर का संबंध है इसलिए उपचरित, ये निकट का संबंध है इसलिए अनुपचरित। इसको हमने शब्द दिया है जिनवाणी में, संश्लेष संबंध सहित है, कि जहाँ आत्मा जाता है वहीं शरीर साथ जाता है। दूध और पानी में से एक क्षेत्र होता है, हाँ, वो एक देश ही लगता है। इसके लिए ये शरीर, जैसे जहाँ जहाँ आत्मा जाएगा वहाँ वहाँ शरीर जाएगा। आपने घर की साड़ी खोली, ये साड़ी पहनी, वो साड़ी को छोड़ आए, ऐसे शरीर को छोड़ आते हैं। शरीर को छोड़ आए, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, घुटने को घर छोड़ आओ आज।
कार्बन शरीर भी साथ होता है, वो भी घर पे नहीं रह के आता। इसलिए जो जहाँ आत्मा जा रहा है वहाँ ये साथ जा रहे हैं, इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। तो वो जो संश्लेष संबंध को विषय बना रहा है वो है संश्लेष सहित। संश्लेष केवल आत्मा और शरीर का ही है, और किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, निकट का और किसी ऑब्जेक्ट में देखना पड़ेगा, ऐसा ख्याल में नहीं है, क्योंकि वास्तव में फिर अगर अपन स्कंदों में लगाएंगे तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से पृथक है, संश्लेष उनमें बनेगा ही नहीं। और दूध और पानी में भी संश्लेष, हाँ वो अलग हो जाता है, इसलिए ऐसा संश्लेष। केवल वो जब तक आत्मा शरीर में तब तक संश्लेष। दूध और पानी में फिर भी किसी अपेक्षा से कह सकते हैं कि जब तक वो मिले हुए हैं, जब तक उसको आँच पे नहीं चढ़ाया, तब तक ऐसा नहीं कि पानी को अलग से ले जाएं या पानी को छोड़ जाएं, दूध को ले जाएं। जैसे शरीर और आत्मा भी जब तक तपस्या करेंगे तो अलग होंगे। हाँ वो संश्लेष संबंध। और सरल शब्दों में कहें तो ये दूर के संबंध, दूर मतलब बाहर वाला, और ये निकट का संबंध बता। इसी तरह से ये भी चलिए थोड़ा दूर का है, ये थोड़ा निकट, इसमें भी दूर निकट लगा सकते हैं अपन समझने के लिए। ये बाहर के विभाव हैं और अल्प विकसित पर्याय हैं, ये थोड़ी दूर की हैं। लेकिन जो स्वभाव पर्याय हैं, जो पूर्ण विकसित पर्याय हैं, वो ज़्यादा निकट के हैं आत्मा के। दूसरे नंबर वाले में आगे द्रव्य कर, और इसमें भाव कर बिल्कुल। और इसमें समझ लो एक तो ये नौकर्म आ गया और बाकी के नौकर्म चले गए इसमें। शरीर नौकर्म तो इसमें आ गया और जो बाहर वाले नौकर्म हैं वो सब इसमें चले गए। इस तरह से भी इसको देखते हैं। यहाँ द्रव्य कर्म ही लिखते हैं और इसको भाव कर्म लिख सकते हैं। नीचे वाला है भाव कर। हाँ हाँ भाव कर्म, थर्ड वाला भाव कर्म, ये द्रव्य कर्म। और ये शरीर का नौकर्म हो गया, ये भी नौकर्म हो गया। शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ होते हैं ना नौकर्म, तो शरीर नौकर्म तो इसमें चला गया 2 नंबर में, और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं वो सारे चले गए 1 नंबर में। ठीक है, ये समझ में आ गया बात। अब ये तो लिया अपने इसमें विभाव और अल्प विकसित पर्याय। अब जो ये पूर्ण विकसित पर्याय हैं, कुछ है उसमें किताब वगैरह में? जो पूर्ण विकसित पर्याय हैं वो क्या है? अनुपचरित है, क्योंकि वो आत्मा को, वो एक्चुअल में अब वो प्रकट होनी है, आत्मा की शुद्ध दशा है, इसलिए कहा वो अनुपचरित है और आत्मा में ही हो रही है। आत्मा के प्रदेशों में ही आत्मा उस रूप परिणमित होता है। सद्भूत का मतलब है आत्मा उस रूप होता है। आत्मा क्रोध रूप हो रहा है, इसमें आत्मा शरीर रूप नहीं हो रहा, इसमें आत्मा क्रोध रूप हो रहा है, आत्मा सम्यक दर्शन रूप हो रहा है, तो ये सद्भूत है। इसमें आत्मा केवल ज्ञान रूप हुआ, मतलब पूरी की पूरी जो हमारी पर्याय है, जैसे वो पूरा का पूरा सोना चूड़ी रूप हो गया, पूरा का पूरा सोना चैन रूप हो गया, सोना पूरा बदल रहा है। एक तो सोने के ऊपर से हमने मीना लगा दिया, कुछ नग वगैरह लगा दिए, वो ऊपर से लगाई हुई चीज़ है, और एक ये कि वो सोने को ही अपन ने गला के कभी चैन बनाई, कभी चूड़ी बनाई, कभी अंगूठी बनाई, वो पूरा चेंज हुआ। तो ऐसे ही इसमें आत्मा ही इस रूप हो रहा है, इसमें आत्मा ही केवल ज्ञान रूप है, इसलिए है ये सद्भूत। और अनुपचरित क्यों है? क्योंकि पूर्ण विकसित पर्याय है, बाहर से कर्मों का कोई इसमें संबंध नहीं रहा, इसलिए अनुपचरित है। हाँ, उपचार खत्म हो गया। व्यवहार है क्योंकि भेद करके देख रहा है, और नय है क्योंकि सम्यक ज्ञान का अंश है, सत्ता में है। तो केवल ज्ञान अनंत दशा ये आत्मा की सत्ता में है, इसलिए सद्भूत है। और इसी तरह से ज्ञान दर्शन आदि गुण ये भी आत्मा में है, गुण को जो भेद किया ये आत्मा में है, इसलिए ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में जाएगा। जैसे कि कल जो हमने भारत वाला उदाहरण देखा था, ये दोनों, हाँ, लेकिन इसमें फर्क है ना, जैसे क्रोधादि आत्मा में है, वैसा ही ज्ञान दर्शन आदि दोनों इक्वल है क्या? नहीं। ज्ञान दर्शन आदि तो अपने एक्चुअल स्वभाव है, और क्रोध आदि वो विभाव है, ये तो छूटने वाले हैं, ये सदाकाल रहने वाले हैं। लेकिन हमने भेद करके कहा है, जैसे कि वही जो कल हमने उदाहरण देखा था कि पूरा नहीं लगेगा, थोड़ा सा उसका देखेंगे अपन, कि जैसे भारत के हमने भेद किए, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये भारत के भेद किए,
भारत की व्यवस्था के लिए, भारत का स्वरूप समझने के लिए वो भेद किए। और ऐसे हम पड़ोसी देशों के साथ मिले जुले। अभी इसका उदाहरण इसमें भारत में नहीं बन पा रहा है। तो वो जो भेद किए ना भारत के भेद, वो भारत के ही हैं, भारत से बाहर नहीं है। वो सब इसमें चले जाएंगे, वो असद्भूत में चले जाएंगे, इसमें नहीं बन रहे। विकार के रूप में भारत में क्या लेंगे? वो तो भारत में से ही कोई निकल के मतलब जो आतंकवादी मतलब भारतीय ही हैं और उपद्रव करते हैं, इस तरह का समझे तो वो विकार हुआ है। हाँ भाई, जो है तो भारत का ही, लेकिन वो जैसे वो अभी जैसे पहले पूरा उत्तर प्रदेश एक था, फिर अब वो उत्तराखंड वो अलग हो गया, तो उन्होंने उपद्रव किया, तो वो विकारी भाव हो गया, समझ लीजिए। है भारत का ही, लेकिन उसने विकार उत्पन्न किया। वो अलग अलग वो अपना जो भी नक्सलवादी है, ये सब ये तो कर रहे हैं कि हमारा अलग बनाओ, इस हिसाब से, तो वो हो गए विकार। और ये अपन ने खुद ने जो समझने के लिए भेद कर रखे हैं, वो चले जाएंगे इसमें अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। हाँ, ये आत्मा के गुण, शक्तियाँ, धर्म जो भी बोलेंगे वो सब, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्य, हम भेद करके समझ लें। जो कल ऐसे वाक्य कहा था, देखिए इसमें से मैं टोडरमल जी का पढ़ के सुनाती हूँ आपको। मैंने तो मुझे हाँ, गुण भेद सहित, बस मैंने तो लिखा। देखिए यहाँ टोडरमल जी का यहाँ उन्होंने प्रश्न उठाया, मतलब व्यवहार का कथन क्यों किया जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया? तो कहा कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। हम जो भी निश्चय को बता रहे हैं ना, क्योंकि निश्चय से, देखो इसमें शब्द दिए उन्होंने, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब जो कल हमने उदाहरण लिया था कि कोई आया आत्मा समझना है, तो आत्मा कैसा है कि निश्चय से समझाएं कि व्यवहार से, कि निश्चय से समझाओ, व्यवहार से तो समझाते हो। तो उसको बताया निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अनुभव हो गया? फिर समझाओ। निश्चय इतना ही बोलेगा, निश्चय के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है बोलने को। आत्मा तो स्वभाव से अभिन्न, प्रभाव से भिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। फिर नहीं समझ में आया कि स्वभाव से अभिन्न, प्रभाव से भिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। फिर समझाओ। इसके बाद कुछ नहीं है, उसके पास और कोई औजार नहीं है समझाने के लिए। तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या व्यवहार के पास जाने का, तुम दूसरे के पास जाओ, इनको तो इतना ही आता है निश्चय जी को। तो फिर व्यवहार से समझाना पड़ेगा उसको, फिर वो व्यवहार का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसको भेद करके बताना पड़ेगा। भारत बताओ, भारत में जाना है, हम अमेरिका में थे और हमको टिकट चाहिए था, तो गए टिकट कराने, इंडिया का टिकट दे दीजिए। तो इंडिया में कहाँ जाना है? इंडिया में जाना है, हमें तो इंडिया जाना है। तो इंडिया में मुंबई का दें, दिल्ली का दें, बेंगलोर का दें, कहाँ कहाँ जाना फ्लाइट उतरती है, कहाँ का दें? इंडिया का दे दो। तो देगा क्या टिकट? इंडिया का टिकट देगा क्या? अभी अपन यहाँ से वहाँ रिक्शा करके जाए ना, समझ लो जौहरी बाजार, तो जौहरी बाजार में कहाँ उतरोगे? उसको बताना पड़ेगा, भेद करे बिना पार नहीं पड़ेगी। जौहरी बाजार इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा, कहाँ जाओगे अंदर? किसी भी जगह अपन जाएं, जयपुर में जाना है, तो जयपुर में कहाँ उतरोगे ये बताना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आत्मा 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 कहते रहें, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो भेद करके बताना ही पड़ेगा। आप बिना भेद करे बताए अमेरिका से इंडिया आ जाओ, कहाँ का टिकट चाहिए? कहीं नहीं जा सकते, अमेरिका छोड़ो इंडिया से। आत्मा का स्वरूप तो ऐसे कैसे? आत्मा का स्वरूप किसी भी रूप में, भले ये भेद प्रभेद ऐसे शब्द नहीं जाने, ये नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि ऐसे आप एक देश शुद्ध निश्चय ने, अनुपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत, ये नाम भले ही ना जाने,
लेकिन उसका स्वरूप तो जानना पड़ेगा ना। जैसे शेर को भी उपदेश दिया गया, तो उसको आत्मा कैसा है, आत्मा हो तुम आत्मा हो, फिर उसको कुछ ना कुछ भेद करके उपदेश दिया गया और वो उसको भाव भाषण ख्याल में आया। जैसे शिवभूति मुनिराज को दाल और छिलका अलग है, तो वो शरीर और आत्मा की भिन्नता, शरीर को जो अपना समझ रखा था, भले ही वो नयों के नाम नहीं जाने, वो बात सही है कि नयों के नाम जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये भेद करके मतलब जो इसका विषय है, हाँ वो जो इसकी बात है, वो बात समझे बिना पार नहीं पड़ने वाली। भाषा तो समझ जाते हैं और वो उसको ये भावभाषण हो गया, देखो उसको भाषा भले ही नहीं, उसको ये भावभाषण हो गया कि मैं इतना बड़ा क्रूर प्राणी, इतना उसको समझ में आता है, मेरे यहाँ सामने एक चिड़िया नहीं टिकती है और ये दो मनुष्य, हाँ समझ में आती है, और इशारे सब समझ में आते हैं। उसको ये समझ में आ गया कि ये मेरे सामने खड़े हैं और वो मुझे कुछ कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और उनका मुनिराजों का प्रभाव इतना कि वो शेर सुन रहा है, तो सब पांचों समवाय मिल गए उस समय आके, तो उसको ये भाव भाषण हो गया कुछ मेरे हित की बात कह रहे हैं। देखिए गुरुदेव के लिए भी ऐसे कहते थे कि गुरुदेव चेन्नई वगैरह मद्रास गए, वहाँ सारे तमिल भाषी लोग, और वो तो अपने गुजराती में हा भगवान आत्मा इसी तरह से वही बोले, उनको तो तमिल तो आती भी नहीं थी, गुजराती से ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी कर लें। बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आया कि ये जो कोई महापुरुष है, पहली बात तो उनका प्रभाव देख के, और ये कुछ बात अच्छी बता रहे हैं, हमारे हित की बात बता रहे हैं, ऐसा लोगों को समझ में आया। तो उसी में वो विशुद्धि लब्धि, परिणामों की जो कषायों की मंदता उसमें हो जाती है, तो फिर वो अपने आप क्षेयोक्षम भी खुलता है और वो देशना काम कर जाती है। क्षेयोक्षम और यानी विशुद्धि होते ही, विशुद्धि लब्धि बहुत बड़ा काम करती है कि कषायों की मंदता होते ही ज्ञानावरण कर्म का क्षेयोक्षम खुलता है, और क्षेयोक्षम खुलने से अपने आप अपने को बात समझ में आने लग जाती है, हमारे हित की बात है, कुछ अच्छी बात है, हाँ वो सब समझ में आ जाता है। पर हमारे को ये तर्क देना, क्योंकि हमारे पास तो बुद्धि भी खूब है और समय भी खूब है, इसलिए हमें तो समझना ही चाहिए, और हमें होगा भी नहीं इसको समझे बिना, क्योंकि है हमारे पास, जिसके पास है उसको पूरा देना पड़ेगा। एक दादा उदाहरण देते हैं कि एक बच्चे को उसके पिताजी ने 50 रुपए दिए, और भाई जाते कुछ देते ना पॉकेट मनी, और वो गया, मैं 50 बोल रही हूँ, वो तो 5 रुपए वाला ही देते हैं पुराने ज़माने में, लेकिन अभी आजकल 5 रुपए में तो कुछ नहीं आता इसलिए वो कहीं मेले वेले में गया और उसको बहुत अच्छा सुंदर खिलौना उसको पसंद आ गया, और बच्चा बहुत क्यूट था, और वो खिलौना था 500 रुपए का एक्चुअल में। अब वो खड़ा खड़ा देख रहा, दुकानदार भी उस बच्चे को देख रहा, तो वो बच्चे ने धीरे से दबी आवाज में पूछा अंकल ये कितने का है, तो वो बच्चा बहुत प्यारा सा था, तो दुकानदार ने कहा तेरे पास कितने पैसे हैं, तो उसने कहा मेरे पास तो 50 रुपए हैं। तो उसको मतलब समझ लो उसको प्यार आ रहा था उस पर, उसने कहा ले जा 50 का है, उसने बताया नहीं 500 का है, तो वो ले आया। लाके पिताजी ने देखा इतना महंगा खिलौना कहाँ से ले आया, बड़े तो समझते ही ना भी कितनी वैल्यू होगी उसकी क्या है, तो उसने कहा मैं तो 50 में लाया हूँ, चोरी करके नहीं लाया, उसको लगा भी चोरा वोरा के लिए आया। तो उसने देखा ये अच्छी बात है, 500 रुपये का खिलौना 50 में मिल गया, अपन तो बिजनेस कर लेते हैं इसका। तो पिताजी गए साथ में कि लाओ हमको तो दे दो 100-200 पीस, 50 रुपये में नहीं आएगा, 500 नहीं आएगा। बोले तुमने अभी भी तो बच्चे को दिया, इसने 50 नहीं दिए, उसने पूरा दिया, जितना था ना सर्वस्व समर्पण किया, उसने बार्गेनिंग नहीं की, उसके पास तो 50 थे, उसने पूरे 50 दे दिए। तो ऐसे हमारे पास जितना ज्ञान है ना वो पूरा लगाना पड़ेगा। तो शेर को तो हो गया था, मेंढक को भी हो जाता है, शेर से भी कम होता है मेंढक को तो ज्ञान, फिर उसके पास जितना होता है वो पूरा लगाता है, हमारे पास भी जितना है उतना हमको लगाना पड़ेगा, वरना हमारा सारा तो हम विषय का शहर में लगा रहे हैं, और इसमें हम सोचते हैं हमको कंसेशन मिल जाए, इसीलिए नहीं होता है, नहीं मिलता है इसीलिए कंसेशन। तो ये निश्चय से तो ऐसा कहा ना, वो उससे समझ में नहीं आता, उसको ऐसे ऐसे कहते रहे स्वभाव से अभिन्न, प्रभावों से भिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसको समझ में नहीं आएगा। फिर उसको सबसे पहले जो बिल्कुल आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता और आत्मा को ढूंढना है, तो उसको क्या कहेंगे, आत्मा मिलेगा कहाँ, ये 3 लोग इतना बड़ा है, आत्मा को कहाँ ढूंढे, तो ये आत्मा शरीर में है, ये कह के पूरे 3 लोग से बाहर से हमारे को इतनी सी जगह में समेट दिया, ये कहाँ ढूंढने जाए।
अभी अपनी कोई चीज़ गिर जाए, मान लो पेज बंद करते करते वो गिर जाता है, तो अब आप ढूंढ रहे थे, मैं आई, मैंने पूछा, ये आए, 2-3 जने आए कि गिरा कहाँ था, ये कमरे इसमें, तो एक अपने एक लिमिट तो हो गई ना, और ऐसे पता ही नहीं चलते चलते कहाँ गिर गया सड़क पे, फिर तो कोई उसकी लिमिट ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गिर गया होगा। और उसमें भी एक तो ऐसा हो कि मैं घर से मंदिर ही आई थी और पूरे दिन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी, फिर उसका मिलने का लगेगा उनको चांस कि कब मिलेगा। तो पूरे 3 लोग में आत्मा को कहाँ ढूंढे, ये कह दिया आत्मा देह देवल में रहे, ये शरीर रूपी जो मंदिर है इसमें आत्मा मिलेगा। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने हमको सारी दुनिया से भटकना रुकाकर और यहाँ सेंट्रलाइज कर दिया, अभी यहाँ मिलेगा। अब यहीं इसी को आत्मा मानने लग गए तो उसको कहेंगे ये नहीं है आत्मा, फिर आगे बढ़ाएंगे उसको, इससे भी अलग है कि ये शरीर थोड़ी ना आत्मा है, तुम हो आत्मा तुम्हारे को। फिर उसको इन विकारी भावों से समझाएंगे, उसके पास अभी सम्यक दर्शन नहीं है, उसके पास अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो कैसे आत्मा की पहचान करेंगे। ये जो गुस्सा आ रहा है किसको आ रहा है, ये शरीर को आ रहा है क्या, ऐसे समझाते हैं कि नहीं। ये जो गुस्सा आ रहा है ना, ये तुम जीव हो, गुस्से से पहचान कराएंगे, तो गुस्से से पहचान कराना भी प्रयोजन हो गया। उपचरित कौन सा नया आ गया, उसने भी कुछ काम किया, आत्मा के निकट ही लाया। ऐसा नहीं कि वो आत्मा से भटकाया उसने हमको क्रोध में आत्मा अगर हमको ढूंढना आ गया तो हम अपने क्रोध को पकड़ने लग गए, फिर वो क्रोध, हाँ इसी में जाएगा मिथ्या दर्शन वाला जी, हाँ वो सब इसी में जाएगा, विकारी जितने भी ना मिथ्या सारी इसी में जाएगी। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अब हम मतलब क्रोध को ही आत्मा मानने लग गए, तो फिर कहेंगे क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं, क्रोध हमेशा रहता है क्या। फिर आगे बढ़े, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखो जो बिल्कुल मंदिर नहीं आता जाता है, धर्म कुछ नहीं करता, उसको क्या कहेंगे सबसे पहले, उसको कहेंगे सबसे पहले मुनि बन जा, सीधे ही मंदिर आया करो, दर्शन किया करो। फिर थोड़ा उसको मंदिर आने लगेगा, दर्शन करने लगेगा, फिर कहेंगे थोड़ी देर बैठ के ये पाठ पढ़ लिया करो। मंदिर आए नहीं, सीधा उसको कहे तुम 1 घंटे बैठ के पाठ पढ़ा करो, वो आएगा ही नहीं कि 1 घंटा किसके पास है। अब वो दर्शन करने रोज आने लग गया, फिर उसको आगे की बात बताएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये सारे नए काम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचाएंगे। ये परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है, ये आत्मा का अनुभव, इसके विषय को जानकर उसमें अपनापन करने से इससे आत्मा का अनुभव होगा। और हमारा प्रयोजन क्या है, आत्मा का अनुभव करना। तो ये हमारे प्रयोजन की प्राप्ति हमें कराता है। मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ। जब तक इसको प्रैक्टिकली नहीं सुनेंगे और नहीं उसको निकाल पाएंगे ना विषय को, वो प्रैक्टिकल में ही आएगा। थोड़ा सा एप्लीकेशन, थोड़ा हम भी ढूंढें, खोजें, कुछ भी पढ़ें तो हम उसमें, अभी मेरा दिमाग उसी में चलता है आजकल। शाम को पढ़ाती हूँ तो उसमें नए निकलते रहते हैं और शाम को विषय एकदम अलग है, लेकिन वहाँ नए बताने का प्रयोजन नहीं है, वहाँ भक्ता में चल रहा है, उसमें नए की कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसे अपन भी कुछ भी इसलिए थोड़ा पढ़ें, स्वाध्याय करें तो हाँ इस तरह से हम लगा सकते हैं। पर ये बात जरूर ध्यान रखना है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि किसी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में नए नहीं लगेंगे, उसको कैसा हम देख रहे हैं, उसको कैसा कह रहे हैं। हाँ पूजा की थाली, अब आप कहो पूजा की थाली निश्चय नए की व्यवहार है, पूजा की थाली नहीं, अब उसको हम क्या, हाँ उसको हम कैसे देख रहे हैं, पूजा करने को हम क्या देख रहे हैं। या फिर हमने जो पूजा की थाली बोला, अब ऐसे लगा सकते हैं कि पूजा की थाली बोला, ये कौन से नए से बोला, हाँ क्योंकि थाली तो स्टील की, चांदी की, जो भी होगी वो होगी, अब उसको हमने पूजा की बोल दिया। इस तरह से वो अपेक्षाकृत कथन उसमें लगेंगे ऐसे, मतलब हर जगह हम किस तरह से लगा रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि उसमें क्या देख रहे हैं। क्रियाओं में नए नहीं लगेंगे, इसलिए उस क्रिया को हम क्या मान रहे हैं, उस क्रिया को धर्म की मान रहे हैं, शुभ भाव मान रहे हैं, वो हम उस क्रिया को, पर्टिकुलर क्रिया निश्चय और व्यवहार नहीं होगी, उस क्रिया को हम कैसा देख रहे हैं, हाँ वो हम कैसा देख रहे हैं, धर्म रूप देख रहे हैं, धर्म विकारी नहीं चाहिए।